दोस्तों नमस्कार। बातों की शुरुआत करने से पहले पैनल में उपस्थित हम सभी के आदरणीय महागुरु बीएसएस फाउंडर लीडर आदरणीय धीरेन शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम है। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम और मेरे सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है। भगवान ने हमें फिर एक नई सुबह दी है, एक नई किरण के साथ जीवन में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और दोस्तों कहते हैं जब जब जीवन में आगे बढ़ना हो, कुछ करना हो तो सीखने की जरूरत है, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। तो चलिए दोस्तों, हम जिस बिजनेस के अंदर है यहाँ पर सीखना बहुत ही जरूरी है। और आज सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच एक ऐसी लीडर मौजूद है जो अपनी बातें, अपना अनुभव रखने जा रही है, जिनकी बातों से, जिनके अनुभव से यकीनन आज हमें फिर कुछ नया सीखने को और समझने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए उन्हें पैनल पर बुलाने से पहले एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस रायपुर से बिलोंग करती हैं, और अगर इस व्यवसाय की बात करूं, एक टीचर हुआ करते थे, इस बिजनेस को देखा और काम की शुरुआत करी, विश्वास के साथ लगातार लगातार काम करती जा रही हैं दोस्तों। काफी सारे इंडिया टूर उन्होंने यहाँ से क्वालिफाई करा, और अपनी बात अपनी अपनी जबानी वो खुद बताएंगी। लगातार लगातार सीरियस सिस्टम के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं दोस्तों, अपने एक व्यक्तित्व के लिए पहचानी जाती हैं। तो जब मैं उन्हें पैनल पर बुलाऊं तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर सिल्वर लीडर रंभा वस्त्रकार ऑन स्क्रीन। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी रंभा मैम के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है रंभा मैम, अपनी प्यारी सी मुस्कान के लिए आप हमेशा जाने जाते हैं। ऑल द बेस्ट। सही है, बिल्कुल। रंभा मैडम हमेशा स्माइलिंग फेस में और मुस्कुराते हुए अपना सेशन देती हैं। आज भी वही सेशन देखने मिलेगा। वेलकम रंभा मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी। थैंक यू टीना मैम। साथियों नमस्कार। नमस्कार। क्या मेरी आवाज क्लियर हाँ, आ रही है? परफेक्ट है मैडम, आगे बढ़े आप। थैंक यू। साथियों नमस्कार। नमस्कार। अ, सबसे पहले तो मैं आदरणीय टीना अधिकारी मैम जी का तहे दिल से स्वागत करूंगी कि जिन्होंने मुझे इतने गर्मजोशी के साथ में इस जूम पैनल में मुझे सादर पूर्वक आमंत्रित किया। मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैम के द्वारा मुझे यहाँ पर इस मंच में बुलाया गया। तो मैं मैम के लिए एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम, इतने बड़े पैनल में मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। सभी पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। सभी डायमंड लीडर्स, रेड क्लब लीडर्स और सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्रणाम है। आज की जूम पैनल को स्टार्ट करने के लिए अपने स्लाइड शेयर करने की अनुमति चाहूंगी सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़े रंभा मैडम। हम्म। हाँ, स्टार्ट हो गई आपकी स्क्रीन। पीपीटी आ गई है आपकी। परफेक्ट परफेक्ट, आगे बढ़ सकते हैं आप। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं रंभा वस्त्रकार आज के इस जूम पैनल में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जिस प्रकार से आप सभी ने सुना अ, कि मेरा नाम रंभा वस्त्रकार है। मैं अ, रायपुर सिस्टम बिजनेस सपोर्ट सिस्टम रायपुर से और टीम लायन से बिलोंग करती हूँ। साथियों, आज मैं इस जूम पैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैम नेक्स्ट करेंगे प्लीज। परमपिता परमेश्वर श्री हरि की कृपा से आज मैं इस जूम पैनल में इनका आशीर्वाद लेते हुए अपने माता पिता और गुरुओं को अभिवादन करते हुए आज के जूम पैनल में मैं आज जो कुछ भी बोलूंगी बस इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की आशीर्वाद है।
तो मैं इनके चरण वंदन में अपना नमन करना चाहूंगी और आज की इस जूम मीटिंग को स्टार्ट करना चाहूंगी। नेक्स्ट करेंगे मैम जी। जबरदस्त तालियां चाहूंगी हमारे सेफ शॉप कंपनी के लिए, जो कि आज पूरे के पूरे 24 साल कंप्लीट हो गए हैं और 25वां रनिंग, मतलब कि कदम रखे हैं 25 साल, है ना। तो जबरदस्त तालियां चाहूंगी मैं हमारे ग्रेट कंपनी के लिए। यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आज लाखों लोग जो है अपने जीवन यापन का कार्य कर रहे हैं, सही है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सपने हैं, इन्हीं कंपनी के बदौलत हम अपने सपने को साकार कर पा रहे हैं। ना जाने कितने लोग हैं जिनको आज रोजी रोटी की व्यवस्था हो पा रही है, सही है। तो ऐसे ग्रेट कंपनी के लिए मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगी। नेक्स्ट करेंगे मैम जी। जबरदस्त तालियां चाहूंगी हमारे सिप शॉप कंपनी के 5 सफल डायरेक्टर के लिए, जिन्होंने आज पूरे के पूरे 24 साल हो गया है अपने कार्य क्षेत्र में काफी सफल हैं और सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। बताना चाहूंगी कि मिस्टर रजत वर्मा जी हैं, जो कि डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन हैं। मिस्टर राज आनंद जी हैं, जो डायरेक्टर मार्केटिंग है। मिस्टर राजपाल अरोरा जी हैं, जो डायरेक्टर एडमिन है। मिस्टर सिद्धार्थ सहगल जी हैं, जो डायरेक्टर टेक्नोलॉजी है। और मिस्टर हरीश सोंदी जी हैं, जो डायरेक्टर फाइनेंसर देखते हैं। आज दोस्तों, एक परिवार में एक छत के नीचे अगर 2 परिवार रहते हैं तो उनमें अनबन रहती है, लेकिन आज प्राउड फील होता है कि आसिफ साहब कंपनी में आज 5 सफल डायरेक्टर जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में काफी सफल हैं, आज इन्हीं डायरेक्टर्स के बदौलत हमारी कंपनी भी आज टिकी हुई है। तो ऐसे डायरेक्टर्स के लिए मेरा नमन है और जबरदस्त तालियां चाहूंगी। नेक्स्ट करेंगे मैम जी। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम हमारे शिक्षा का मंदिर कहना चाहिए कि यहाँ ये हमारी पाठशाला है। कहा जाता है कि सीख कर तो हम एरोप्लेन भी चला सकते हैं और बिना सीखे घर के आंगन में साइकिल तक की भी नहीं चला सकते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी बदौलत हम देश के कोने कोने से, मतलब सभी विभागों से, सभी क्षेत्र से हम अपने घर में जूम के माध्यम से ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। तो ऐसे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी। नेक्स्ट करेंगे मैम जी। आदरणीय फाउंडर लीडर्स के लिए मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगी, उन्हें प्रणाम करना चाहूंगी कि इनकी बड़ी सोच, इनकी विजनरी सोच के कारण आज हम यहाँ पर बैठे हैं इस जूम पैनल में। हम आज फेस टू फेस बात कर पा रहे हैं। हालांकि हमारी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन एक बड़ा इस सिस्टम के कारण, इन्हीं के सोच की बदौलत हम एक फैमिलियर में हैं और हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। तो जबरदस्त तालियां हमारे दोनों गुरुओं के लिए। माई लाइफ लाइन। अब दोस्तों, बताना चाहूंगी कि मैं इस बिजनेस में अर्चना दान मैम के द्वारा आई और इस बिजनेस प्लान को मैंने अपने आदरणीय गुरु माँ मिसिस सीमा कश्यप मैम के माध्यम से सुनी। मैंने तुरंत फॉर्म साइन अप किया और इस बिजनेस में को करने के लिए रेडी हो गई। बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस को करने के लिए मुझे जितना सपोर्ट आदरणीय नीतू दास मैडम के द्वारा मिलता है, उतना सपोर्ट शायद ही अपने फैमिली में मिलता होगा, है ना। तो आदरणीय नीतू दास मैडम को मेरा प्रणाम है। वैसे ही मिस टीना अधिकारी मैम को भी प्रणाम करना चाहूंगी कि मैडम के द्वारा मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत गाइडेंस मिलता है। और मैडम का एक टैग लाइन है, सीखना बन तो जीतना बन। सही है साथियों, अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम जीतेंगे भी नहीं। आदरणीय सीमा कश्यप मैम जी को मेरा शत शत नमन है। मैडम के बारे में कुछ कहना मतलब सूरज को दिया दिखाने के समान है। तो साथियों, बताना चाहूंगी कि ऐसे ही गुरु माँ अगर सबके जिंदगी में आए तो उनका जीवन धन्य हो जाए। आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर D N शर्मा सर जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी कि इनके अनुशासन ने आज दिल को टच किया और मैं देख पा रही हूँ कि चाहे वो पिता समान हो, चाहे भाई समान हो, या टीचर
या लीडर, आप जिस प्रकार से सोच पा रहे हैं उसी प्रकार से सोचे, लेकिन इनके अनुशासन में कोई कमी नहीं रहती, इनके गाइडलाइन में कोई कमी नहीं रहती। तो मैं सभी लीडर्स को प्रणाम करना चाहूंगी। मेरे मेंटोर हैं ये, और इन्हीं के नक्शे कदम में चलने का प्रयास कर रही हूँ। थैंक यू महागुरु जी, प्रणाम है आपको। मैम नेक्स्ट करेंगे। आज की मेरी टॉपिक है साथियों, जैसी संगत वैसी रंगत। जिस प्रकार से हम इस बिजनेस में आए हैं, तो हमने समझा कि हमारा बिजनेस जो है कॉपी करने का बिजनेस है, मतलब कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना। हम जिस प्रकार से संगति करेंगे उसी प्रकार से हमारा, हम वैसे ही रंग में ढले। ट्रेनिंग सेशन में कहा कि अगर कोयले की खान में जाओगे तो बिना टच किए वहां से बाहर जब निकलोगे तो कोयला आपके फेस में, आपके शरीर में दिखेगा, है ना। करके आओगे। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा बिजनेस भी है। साथियों, हम किस संगत में हैं, कैसी संगति में हैं, किस प्रकार से शिक्षा ले रहे हैं, किस प्रकार से हम संगति कर रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, तो इसी के बारे में मैं आज का ट्रेनिंग सेशन लेने जा रही हूँ। मैम नेक्स्ट करेंगे प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं तुलसीदास जी के दोहे से। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। है ना। कहा जाता है कि सबके मन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार रहते हैं, लेकिन जहाँ अच्छे विचार होंगे वहां समृद्धि आएगी ही आएगी, और जहाँ बुरे विचार होंगे वहां विपत्ति अर्थात अभाव होना निश्चित है। मैंने बताया कि जैसे हम संगति करते हैं, है ना। संगति का मतलब ऐसा है कि अगर मान लो शमशान घाट में हम जाते हैं, है ना, तो वहां हमारा माहौल क्या रहता है, बिल्कुल शांत। सोचने लग जाते हैं उस बंदे के बारे में, सोचने लग जाते हैं कि हाँ अच्छा था, ऐसा था, वैसा था, एकदम गमगीन स्थिति में रहते हैं। और जैसे ही वहां से हम बाहर निकलते हैं तो हम फिर वही स्थिति में आ जाते हैं। हमारे जो कार्य है, दिनचर्या है, उसके बारे में हम सोचने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम अपने आप को किस प्रकार से ढालते हैं, वो जगह भी निश्चित करती है ना। नेक्स्ट करेंगे मैम जी। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं साथियों, एक निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। जिसको ज्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। सही बात है दोस्तों। हमारे दिमाग में, जैसे हम बिजनेस में आए, है ना, तो बिजनेस में आने के बाद में फॉर्म साइन अप किया, तो उसके बाद में हम सोचने लग जाते हैं कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, या मेरा लॉस हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम सोचने लग जाते हैं, मैं आगे बढ़ पाऊंगी कि नहीं, मेरे सपने साकार होंगे कि नहीं, मुझे ठगा तो नहीं गया, है ना। तो ले दे करके हम क्या करते हैं, अपना पेमेंट दे दिए, डीडी दे दिए, हमारे पास सामान भी आ गया, है ना। उसके बावजूद भी हमें लगा रहता है कि हमको आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगी कि हम जितना निगेटिव सोचते हैं उतना ही हम निगेटिव, मतलब कि हम उतने ही नकारात्मक स्थिति में चले जाते हैं, है ना। और दूसरा है पॉजिटिव, सकारात्मक हम सोच रखते हैं। अगर मान लो सब लोग कर रहे हैं, है ना, तरह तरह के लोग कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई छोटा सा शॉपकीपर है, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, वो सब कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। तो इस प्रकार से हम अपने आप को किस घोड़ों, हम स्वयं हैं। मतलब दिमाग बोल रहा है, निगेटिव सोच रहा है, तो उसको पॉजिटिव में बदलना है, और पॉजिटिव में बदलने के बाद में हम अपने आप को तैयार करना है। नहीं, आप कर सकते हो। सही है। नेक्स्ट करेंगी मैम जी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह सब
आपके माइंड में है। यदि आप नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मक रह सकते हैं तो आप जीतेंगे जरूर। सही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थोड़े से मतलब पानी में अ, फड़फड़ा रहा है ना, और दूसरे में आराम से लेटा हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों, स्थिति और परिस्थिति जो है यहाँ पर मायने रखती है कि अ, छोटी सी हमारे पास मुसीबत आई तो एकदम फड़फड़ाने लग जाते हैं, हाँ हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मैं ऐसा कर रही हूँ वैसा कर रही हूँ, है ना। लेकिन जो सकारात्मक सोच रखने वाले रहते हैं, जो अच्छी सोच रखने वाले रहते हैं, वो बिंदास रहते हैं। सोच सोच में ही फर्क रहता है कि अगर मान लो ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कहा जाता है भगवान जो है ना समस्या भेजते हैं तो उनके साथ में समाधान भी भेजते हैं। तो इसी यही पर बताना चाहूंगी कि अगर मान लो स्थिति हमारी खराब है तो हमको वहां पर फड़फड़ाना नहीं है, हमको शांत मन से सोचना है, उस वहां पर हमको काम करना है। नेक्स्ट करेंगे मैम जी। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम संगत करते हैं तो किस स्थिति से हम संगत करते हैं, या जान लो संगत का असर आएगा ही आएगा। इसलिए जो माहौल में आप रह रहे हैं, जो आपके दोस्त हैं, सोच समझ कर चुने। मैंने पहले ही बताई कि हम जिस प्रकार से हम दोस्ती करते हैं, जैसी संगति करते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, अगर साधु संत के संगत में रहते हैं तो वहां सज्जन लोग मिलते हैं, और वहां पर हमको अच्छी अच्छी बातें सुनने को, सीखने को, जानने को, समझने को मिलती है ना। तो जब हम ऐसी संगत में रहते हैं तो हम हमारे जो नॉलेज है वो बढ़ती है ना। नहीं ये काम नहीं, हमको ऐसा करना चाहिए। और यहाँ पर हमारा स्किल जो है डेवलप होता है ना। हमारे रहन सहन, हमारे चाल चलन, हमारे बोलने की क्रिया जो है, हमको क्या बोलते हैं, दिखाई अलग से दिखाई पड़ती है। वहां पर हम संतों के मतलब सत्संग में जाते हैं तो संतों की वाणी में रहते हैं, संतों के साथ रहते हैं, तो हम अपने व्यक्तित्व में निखार ला पाते हैं और बोलने की भी प्रक्रिया हम सीख पाते हैं। सोच बदलने से आपको हर व्यक्ति में वस्तु ग्रहण करने लायक बहुत सारी अच्छी चीजें मिल जाती हैं, है ना। तो इसी प्रकार से ये संगति का असर रहता है कि अगर मान लो लोग जुआ खेल रहे हैं, वहां पर जाएंगे, है ना। अगर मान लो 100 दिन तक के आप उस संगत में रहो तो 99 डेज तो आप देखने में ही समझने में ही लगाओगे, लेकिन 100 डेज जैसे ही एक दिन के लिए ही आप उनके संगत में हो जाओगे। तो उसी प्रकार से अगर मान लो जिस प्रकार हम संगत करेंगे उसी प्रकार हमको माहौल भी हमको बना देता है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत। संगति का प्रभाव साथियों बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, संगत का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं, है ना। हम इस बिजनेस में आए हैं दोस्तों, तो हमारा संगत अच्छा है या बुरा है? मुझे तो लगता है 100%, 100% क्या 1000% भी बोलूं, यहाँ पर जो संगत मुझे मिली है वो मेरी लाइफ को बदल दी है। तो बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस में आने से मुझे मेरी स्किल डेवलपमेंट हुई, मेरी नॉलेज बढ़ रही है, मैं यहाँ कुछ बोल पा रही हूँ, यही बिजनेस की बदौलत है, यही सिस्टम, यही गुरुओं की बदौलत है। तो जैसे हम संगत करते हैं वैसे ही हमारे साथ भी होता है। अच्छे विचार लोग, अच्छे विचारधारा के लोग हमारे साथ में आते हैं और मिलते हैं और काम भी करते हैं। नेक्स्ट करेंगे मैम जी। स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि एक साधु के यहाँ तोता रहता था। वो जो साधु जी मंत्र बोलते थे वो तोता भी मंत्र बोलता था, और दूसरी तोता सेठ जी के यहाँ रहा करता था। तो तोता जो है राम राम सीताराम जो भी मंत्र आता था वो रोज बोला करता था। तो सेठानी जो है जाती थी मंदिर, तो मंदिर में उसको वो सुनती थी तो वो बोलती थी कि क्या बात है, ये तोता जो है
रोज सीताराम का जाप करता है, रोज मंत्र उच्चारण करता है, और मेरा तोता जो है रोज गंदी गंदी गालियां देता है। तो एक दिन सेठानी ने पुजारिन से कही कि मेरी तोता को भी आप अपने तोते के साथ में रख लीजिए, ताकि वो आपके तोते के साथ में रह करके वो कुछ सीख जाए, है ना। तो पुजारी ने थोड़ा सोचा और उसके बाद में हाँ कर दी। और जब वो अपने घर में रखी, करता था। और पुजारिन के जो तोता है वो हमेशा सीताराम सीताराम कहा करता था। तो संगति में भी वो तोता जो गाली देता था, वो 24 घंटा गाली दिया करता था, तो उसके संगत में आकर के जो सीताराम सीताराम करके बोलता था वो तोता, वो भी गालियां सीख गया। तो कहीं ना कहीं ये संगति का प्रभाव है। साथियों, हम इस बिजनेस में आए हैं तो हम भी अच्छे संगत में हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चट्टान चट्टान के नीचे से पानी लगातार लगातार बहती रहती है, सही है। लेकिन चट्टान जो है एक बूंद भी पानी नहीं सोख पा रही है। और यहाँ पर दिख रहा है आपको स्पंज, है ना। स्पंज के पास में जैसे पानी आती है तो वो पूरा सोख लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस बिजनेस में आए हैं और जो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम यहाँ पर कितना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम चट्टान की तरह सिर्फ बैठ करके सुन रहे हैं, या स्पंज की तरह यहाँ सोख रहे हैं, उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये हमारे बिजनेस जो है, ये हमारे सिस्टम जो है बहुत कुछ सिखाती है। उस शिक्षा को हमें लेना है और लेते रहना है और आगे भी बढ़ते रहना है। नेक्स्ट करेंगे मैम जी। सही संगत का चयन। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सही संगत का चयन करें। सही है दोस्तों। आज हमने तरह तरह के लक्ष्य बना करके रखे हैं, तरह तरह सपने बना करके रखे हैं, है ना। तो उस सपने को पूरा करने के लिए अगर हम लक्ष्य में बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक दिन उस सपने को साकार कर पाते हैं, है ना। तो सपने बनाने, सबसे पहले तो हमको सपने बनाने हैं, और सपने को बनाने के बाद में हमको उसको लक्ष्य निर्धारित करना है, डेट सहित हमको लक्ष्य निर्धारित करके रखना है, और उस डेट पर हमको अपने सपने को साकार करना है। संगति जो आपको मोटिवेट करती है, ऐसी संगत में रहना है जिसके संग में रह करके हम मोटिवेट हो। मैम नेक्स्ट करेंगे मैम जी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, खुशी को ढूंढ ही लेते हैं ढूंढने वाले हर पल, फर्क नहीं पड़ता हाथ में एप्पल हो या चप्पल। ये खुशी की बात है। जिस प्रकार से 2 दिन पहले हमारे आदरणीय डायमंड सर, मिस्टर डी एन शर्मा सर जी ने बताया था कि सोच ऐसी रखो जो बड़ा हो, है ना। रोटी का स्वाद चटनी के साथ में नहीं, पनीर के साथ में बताए थे, है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है, फर्क क्या पड़ता है, हम किसमें खुश हैं। हाथ में अगर एप्पल नहीं है, एप्पल की मोबाइल नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हमारे हाथ में चप्पल है, उसी से हम अपने आप को समझ लेते हैं कि हमारे हाथ में एप्पल की मोबाइल है। मैम नेक्स्ट करेंगे प्लीज। आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए मदद करती है ना। बाज और मुर्गी की स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि बाज के बच्चे जो है मुर्गी के बच्चे में शामिल हो जाए रहती है। तो एक दिन ऊंचे आसमान में उड़ते हुए बाज के बच्चे ने बाज को देखा। मुर्गी माँ से कहती है कि माँ, वो कितना अच्छा पक्षी है ना जो उड़ रहा है, इतनी शांति से आसमान में उड़ रहा है, क्या हम नहीं उड़ सकते। तो वो मुर्गी माँ बोलती है कि नहीं नहीं बेटा, हम लोग यहीं नीचे जमीन के रहने वाले हैं, हम उड़ नहीं सकते। इस प्रकार से विचार उनके मन में डाल देती है। कहाँ वो बाज का बच्चा मुर्गी के बच्चों में शामिल होकर के उनका जो रवैया था, उनका जो एक्टिविटी थी, उसी को आजमा लिया। इसी प्रकार से हमारे साथ भी होता है कि हम जब काम करते हैं ना, तो बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ फंस गए हो, फंसाने का काम कर रहे हो, है ना। कोई यहाँ डायमंड नहीं बनता, कोई यहाँ सफल नहीं होता, इस प्रकार से बोला जाता है। यहाँ मैं फील्ड का ही अनुभव बता रही हूँ।
तो कहने का मतलब ये है कि हम जब फील्ड में जाते हैं ना, तो हमको तरह तरह के लोग मिलते हैं और तरह तरह की बातें भी सुनने के लिए मिलती है। जिस प्रकार से बाज के बच्चे ने अपने आप को मुर्गी का बच्चा समझ लिया, उसी प्रकार से हम लोग भी वहीं पर अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं और अपने मन को मार लेते हैं। नाव और लोहे की स्टोरी बताना चाहूंगी कि लोहा जो है पानी में डूब जाता है, लेकिन जब वो नाव की संगत करता है ना, तो लगातार लगातार निरंतरता से एक किनारे से दूसरे किनारे में हमको पहुंचा देता है। तो कहीं ना कहीं ये निरंतरता हमारे ऊपर भी लानी है। कंसिस्टेंसी के साथ में हम इस बिजनेस को करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको भी वो मंजिल हासिल जरूर होगी। मैम नेक्स्ट करेंगे प्लीज। गलत संगत से बचना। जिस प्रकार से यहाँ पर हमने रामायण में देखा है ना, महाभारत में भी देखा, कैकेयी और मंथरा की संगति थी, है ना। कैकेयी माता जो है बहुत अच्छे उच्च विचार वाली थी, राम को अपने बेटे से भी अधिक प्यार करती थी। चंद सेकेंड में ही उन्होंने ऐसा कुछ सुना मंथरा के द्वारा कि चंद सेकेंड में उनका मति जो है हर ली गई, और चंद सेकेंड में उन्होंने राम जी को राजपाट से, राजपाट नहीं, उनको वनवास का वनवास के लिए कहा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये कैकेयी जो है मंथरा की बात सुन करके उनको राजपाट मतलब राज सिंहासन से दूर वनवास में भेजा गया। उसी प्रकार दुर्योधन ने महाभारत में जो है 100 भाई थे कौरव लोग, जिसमें दुर्योधन मेन था, है ना। उनके कैरेक्टर जो है, उनके संगत में जो शकुनी मामा थे, उन्होंने ऐसा उनको ज्ञान दिया कि उन्होंने पूरे 100 कौरव के कौरव वहां निपट लिए, लेकिन 5 पांडव जो शेष रह गए, किनके संगत में थे? श्री कृष्ण जी की संगत में, है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारे संगत के बहुत ही असर पड़ता है, बहुत ही मायने रखता है। आप किसके संगत में हैं? हम मैं बोलना चाहूंगी कि मैं बिजनेस सपोर्ट सिस्टम और आप सभी ऊर्जावान साथियों के, आप सभी सीनियर लीडर के, आप सभी अपलाइन आप सभी डायमंड लीडर के संगत में हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं स्किल आज डेवलप कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं नॉलेज इकट्ठा कर पा रही हूँ। मैम नेक्स्ट प्लीज। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। सही है दोस्तों। जो सत्य के साथ में अपने आप को रखे हुए हैं, वाकई में उनका रथ जो है आज भी श्री कृष्ण ही चला रहे हैं। आज मैं जो वाणी बोल रही हूँ वो भी मेरे मेरे को वही मोटिवेट कर रही है। श्री कृष्ण जी, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। और मैं हमेशा यही बोलूंगी कि आज भी और कभी भी, जब तक मेरी सांस है तब तक मेरे साथ में मेरे कृष्ण मेरे साथ हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट करेंगे प्लीज। गलत संगत से बचने के तरीके। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अपने जो लक्ष्य है ना, उसको हमको नोट करना है। मैंने पहले ही बताई कि अपने लक्ष्य को निर्धारित मतलब स्थिति परिस्थिति मायने नहीं रखती। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, ये मायने रखती है कि मुझे अपने सपने को साकार करना है, तो मुझे अपने लक्ष्य को निर्धारित करके रखना है। जिस प्रकार से अर्जुन जो है अपने लक्ष्य निर्धारित किया था और लक्ष्य वेदीबान के द्वारा मछली के आंख को उन्होंने अपने बाण से भेदा था, है ना। तो इसी प्रकार से हमको उतना तो करने नहीं कहा जा रहा है, केवल और केवल सिस्टम से बने रहने के लिए बोला जा रहा है। तो अपने सपने को अपने लक्ष्य में कन्वर्ट करें। संगत जो आपको मोटिवेट नहीं करती उससे हमेशा दूर रहें। सही है दोस्तों। हमें 4 लोगों के साथ में बैठ करके गप्पे नहीं हाँकना है। 4 लोगों के बैठने बैठने से आओ बहन चुगली करें, यही बात होती है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे संगति ऐसे हो जहां पर हमको पॉजिटिव वेव मिले, है ना, और वहां से हमको कुछ ऊर्जा मिले, वहां पर हमको कुछ सीखने को मिले। अपने आप पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है साथियों। यहाँ पर आपको फील्ड वर्क करना है ना।
घर में बैठे रहने से यहाँ पर सफलता नहीं मिलेगी। अपने सपने को साकार करना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है, तो हमको रोज नित्य नए लोगों से मिलना है और नित्य नए काम करना है, नित्य नए चीज सीखना है और नित्य नए बात करने हैं। हमें हमेशा निगेटिविटी से बचना है और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। समझ लीजिए, ये कुछ बातें लेकर आई हूं कि यहाँ पर हम सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको सीखते सीखते कुछ तो समझ में आई है बात, है ना। यहाँ पर कोई डॉक्टर, यहाँ पर बताना चाहूंगी कि कोई भी डॉक्टर जो है सेहतमंद नहीं बना सकता। सेहतमंद बनने के लिए क्या करना है? डॉक्टर की सलाह लेना है। डॉक्टर जो दवा देगा तभी हम ठीक होएंगे, है ना। कोई फिटनेस ट्रेनर जो है तुम्हें पतला नहीं कर सकता। पतला होने के लिए भी हमको फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कोई टीचर जो है तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता। सही बात है साथियों। यहाँ पर कोई टीचर हमको जो है इंटेलिजेंट नहीं बना सकता। हमको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। सही है। कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता। करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन हमारी मेहनत करेंगे तभी हमको सफलता कामयाबी मिलेगी। कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। अमीर बनने के लिए भी हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। बॉडी बनाने के लिए भी हमको कोच की जरूरत पड़ती है, और बॉडी बनाने के लिए हमको रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सब के सब क्या हमको सलाह दे सकते हैं दोस्तों? मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। सही है। जितने लोग जो हैं हमको सलाह ही दे सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर बताना चाहूंगी कि हमें योग्यता के लिए पैसे मिलते हैं दोस्तों, या ज्यादा पैसा उसे नहीं मिलते जो ज्यादा मेहनत करता है, बल्कि उसे मिलते हैं जिसके पास स्किल होती है। एक पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक दिन की कमाई 400 रुपया है ना। और एक दूसरे पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक दिन की कमाई जो है 1500 रुपया। दोनों का काम पत्थर तोड़ने का है, लेकिन एक के पास स्किल है, इसलिए वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। सही है। तो हम यहाँ पर बैठे हैं, हम रोज सुन रहे हैं, हम रोज सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा स्किल जो है डेवलपमेंट हो रहा है, उसी की बदौलत हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ नॉलेज के पैसे मिलते हैं, यहाँ सीखने के ही पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट करेंगे मैम जी। बताना चाहूंगी कि समुद्र की स्टोरी। एक छोटी सी बच्ची जो है समुद्र के किनारे खेलते रहती है। उसी समय समुद्र की लहर आती है और उसके चप्पल को बहा करके ले जाती है। तो बच्ची ने रेत पे लिख देती है कि समुद्र जो है चोर है, क्योंकि चोरी करके ले गया है ना। उसी समय उसी दिन किसी किनारे में एक मछुआरा जो है मछलियां पकड़ रहा था, तो उससे बहुत सारे मछलियां मिली। तो उसने रेत पर लिखा कि समुद्र जो है मेरा पालनहार है ना। अब आगे बढ़ा तो एक बूढ़ी माँ का बेटा उसी दिन उस समुद्र में डूब करके मर गया। तो बूढ़ी माँ जो है चीख चीख करके बोलने लगी कि ये समुद्र जो है हत्यारा है, मेरे बेटे को खा गया। इस प्रकार से एक बूढ़ा व्यक्ति जो है समुद्र के किनारे जा रहा था, तो सीप में से उसको मोती मिली। तो उन्होंने बड़े खुशी खुशी के साथ में कहा कि वाह, समुद्र इतना बड़ा दानी है। उसने भी रेत पे लिख दिया कि समुद्र बड़ा दानी है। सबने अपने अपने मन की बात रेत पर लिखा। चंद सेकंड में ही समुद्र की बड़ी सी लहर आई और आने के पश्चात में पूरे लिखा हुआ को मिटा दी। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी आगे बढ़ते जाना है, बिल्कुल उस समुद्र की तरह। कौन क्या बोल रहा है, क्या हमारे लिए सोच रख रहा है, क्या कर रहे हैं हमारे लिए, इस प्रकार से हमको निगेटिविटी से दूर रहना है
और हमको आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट करेंगे मैम जी। दिवाली बोनंजा के लिए मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगी कि ये हमारे सिस्टम के द्वारा दिया गया है, जो कि सर जी बताना चाहूंगी कि मैं दिवाली बोनंजा के लिए काफी प्रयासरत हूँ। आज 26 तारीख हो गए हैं, लेकिन बताना चाहूंगी कि पूरे दिन तो कुछ कारणवश मैं यहाँ समस्या नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम सिर्फ शॉप वाले जो हैं, हम बिजनेस करने वाले लोग जो हैं, समस्याओं पे नहीं समाधान पर विश्वास करते हैं। क्योंकि मेरा विश्वास है, एक दिन क्या, एक पल भी बहुत होता है। तो कहीं ना कहीं इस टारगेट को अचीव करने का मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं 20 तारीख का कमिटमेंट ली थी, तो कहीं ना कहीं ये सपने जो है मेरे साकार बहुत जल्दी होने वाले हैं। मैं प्रयास करूंगी कि बहुत जल्दी, कल तक कोशिश कर रही हूँ सर जी, तो मेरा ये दिवाली बोनंजा जो है हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे मैम जी। साथियों, हमारे इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का एक चैनल चलता है, जिसे आप सभी सब्सक्राइब करें। जूम पैनल के माध्यम से हमें रोज शिक्षा मिलती है। जूम में हम नए लोगों को रोज हम इनवाइट करें, जूम की बातों को समझाएं, जूम ज्वाइन करने के लिए बताएं। यूट्यूब हमारे चैनल चलता है, उन्हें हम सब्सक्राइब करवाएं, जिनसे हमारे जो फॉलोअर बढ़ते जाएंगे और हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को भी सपोर्ट मिलेगा और हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। यू फेसबुक में हमारा ये चलता है, फेसबुक में भी हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का चैनल है, जिसको भी आप सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैंने आज यहाँ पर जितने भी बातें रखी, अपने सीनियर और सिस्टम के सिखाई हुई बातें थी। जो भी मेरे मुंह से अगर मान लो अब शब्द निकले होंगे, उसे आप यहीं पर छोड़ करके जाइएगा, और जितनी भी बातें अच्छी लगी हो उसे ग्रहण कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टीच, लर्न एंड डुप्लीकेट। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, और इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अगले मैं आदरणीय गुरुदेव को आमंत्रित करूंगी। जबरदस्त थैंक तालियां यू, गुरुदेव के लिए। थैंक यू, थैंक यू। जोरदार ताली होनी चाहिए रंभा मैडम के लिए। बहुत ही बढ़िया रंभा मैडम, जैसी आपकी आइडेंटिटी है ना, और आज का सब्जेक्ट भी आप यूनिक एकदम लेकर आए थे। बहुत ही बढ़िया। आपकी आइडेंटिटी भी ये है कि आप हमेशा मुस्कुराते हुए अपनी बातें करते हैं। कुछ भी कोई कर ले, लेकिन आपकी मुस्कुराहट को हटा नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया से आज आपने संगति पर चर्चा की और ढेर सारी चीजें, ढेर सारी स्टोरी लेकर आए, और एकदम यूनिक सेशन था आपका। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत बधाइयाँ। और टारगेट पे पूरा जान डाल दीजिए, जान लगा दीजिए। क्वालिफाई करना है। आपने अभी तक प्रयास किया, जो भी 3 महीने निकल गए, और 3 महीने पे एक दिन भारी पड़ जाए, ऐसा कुछ करना है ना। मिसाल यस। कायम करके देना है। आपकी बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद। आप टारगेट क्वालिफाई कीजिए। जगन्नाथपुरी हमारे साथ आपको चलना है, और बहुत ही बढ़िया से आपको आज और कल अपना पूरा एफर्ट डाल के इसको अचीव करना है। तो चलिए, आपको मेरी तरफ से 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि रोज सेशन में भी आप होते हैं, है ना। और यस सर। अपने लेवल के हिसाब से आप कहीं अच्छा सेशन देने का प्रयास करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हमें एफर्ट्स डालना है अपने काम पर, संभा मैडम, हमेशा ध्यान रखिएगा। और यस सर। अकेले यस। जिस दिन आप ना, आपने स्टोरी में आज बाज की बात भी बताई, तो है ना, हम लोग क्या है, सोचते हैं कि हम मुर्गी हैं, लेकिन हम बाज की तरह तभी हौसला जब बढ़ाएंगे, अपने खुद के जुनून जोश को जगाएंगे, और हाथ छोड़ेंगे, घोंसला छोड़ेंगे, है ना। अपने सीनियर्स का जब हाथ छोड़ेंगे, जब घोंसला छोड़ेंगे, तभी हम ऊंची उड़ान आसमान में भर सकते हैं। ठीक है, और पूरा आसमान हमारे लिए खाली है। ठीक है, मतलब पूरा यस। रायपुर आपके लिए इंतजार कर रहा है, आपके एसोसिएट हैं सारे। ठीक है, तो बहुत शुभकामनाएं रंभा मैडम। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जल्दी से अचीव कीजिए। थैंक यू। थैंक यू ओवर सो टू मच द सर लीडर। जी। थैंक यू सर जी। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम, और मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार जोरदार तालियां रंभा मैम आपके लिए। बहुत ही शानदार थैंक यू सुबह मैम। आपने कर दी आज की।
क्योंकि स्पेशली छोटे से बचपन से लेके आज तक मुझे स्टोरी बहुत पसंद है, सुनना भी और सुनाना भी। पर सुनाने वाले अब कम मिलते हैं, अब हमें ही सुनाना पड़ता है। पर आज आपकी सेशन से बहुत सारी मजेदार स्टोरियों के माध्यम से बहुत अच्छे से आज आपने बहुत सारी, अगर मैं देखूं मॉरल, बहुत सारी बातों को आपने कवर करने का प्रयास किया कि वाकई में जिसकी जो मति और गति सही होती है, जो सत्य की राह पे चलता है, ये बिल्कुल सही है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण उसका रथ चलाते हैं। भगवान जी आज भी हमारे साथ होते हैं। और दूसरा चीज मैसेज ये है कि जब भगवान हमारे साथ है और हम सत्य के साथ हैं, हम कर्म के साथ हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि दुनिया की कोई समस्या, कोई परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि एक गाना बना है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जिसकी सोच में ये है कि भगवान जी, क्योंकि बोलते हैं ना, मत सोच इतना है बंदे, जिसने इस धरती पे भेजा होगा उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तो भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तो हमारे जीवन में जो भी घटना, दुर्घटनाएं, अच्छी चीजें हो रही हैं, यकीन मानिए उसके पीछे भगवान जी ही है। और जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, गीता में लिखा हुआ है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, क्योंकि मैं इन बातों पे बहुत बिलीव करती हूँ। एक सेकंड के लिए भी ये नहीं लगता कि जीवन में मेरे साथ कुछ बुरा होगा। मुझे ये लगता है हर बुराई में, अच्छा एक ही बार है। बहुत एक्सीडेंट भी हुआ और मैं गिरी, और तुरंत मैंने बोला भगवान जी अच्छा हुआ अभी मेरा जो सर है वो ये सीमेंट की टंकी पे नहीं पड़ी, नहीं तो अभी मेरा सर फट जाता था। तो आपने मुझे अच्छा हुआ कि कम में बचा लिया। तो बहुत अच्छी स्टोरी के माध्यम से आपने समुद्र की बात भी करी, कितनी शानदार बात आपने करी, बहुत ही सुंदर, जितना भी बोलूं कम है। और आपने लर्निंग का भी मैसेज दिया कि हमें सीखना चाहिए। तो मैंने, मेरे सामने आज मेरे अनुभवी आदरणीय गुरु बैठे हुए हैं, मेरा अनुभव कम है, लेकिन मैंने इस बिजनेस में इतना ही जाना है कि ये बिजनेस दो ही व्यक्तियों से या तो हो जाता है या तो नहीं होता है। एक, सर शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्या मैं कर पाऊंगी, तो वो व्यक्ति कर जाता है। लेकिन अगर किसी ने ये सोच लिया मैं नहीं करूंगी, तो कर पाऊंगी और नहीं करूंगी में केवल एक ही अंतर होता है, सीखने का। जो सरेंडर होता है, जो यहाँ पर डाउन टू अर्थ होकर झुकता है, वो यहाँ पे सीख जाता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो ये बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगी, तो उसको दुनिया की कोई ताकत, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नीचे आ जाएंगे तो वो भी हाथ जोड़ के चले जाएंगे, ये भैया तुम हमारे बस की बात नहीं हो, एक एंटिक पीस हमने बना दी। तो ये इस तरह से बहुत सारा मैसेज आज आपकी स्टोरी में था। बहुत ही शानदार बातें आपने करी की खासियत है, आप जहां भी जाते हैं पब्लिक उलझना छोड़ के आपको ही देखती रहती है। तो ये आपका बहुत प्लस पॉइंट है, इसे हमें डीडी में कन्वर्ट करना है। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। और मैं सेशन सर जी की तरफ करना चाहूंगी, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग।